हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा लेक्चर है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट में से ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। देखें कि ट्रांसमिशन ऑफ लाइट हम किसको कहते हैं कि पहले हमारे पास है कि लाइट, ये लाइट हम किसको कहते हैं कि लाइट होती है कि रोशनी, जिसको हम क्या कहते हैं कि लाइट कहते हैं। लाइट को आप इस तरीके से कह सकते हैं कि लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, रोशनी जो होती है, जो लाइट होती है, वो एक एनर्जी का फॉर्म होता है, एक एनर्जी का टाइप होता है, जिसको हम क्या कहते हैं कि लाइट कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है कि ट्रांसमिशन। अब ये ट्रांसमिशन हम किसको कहते हैं कि जो लाइट, जो एनर्जी हमें मिली, ये जो रोशनी है वो एक जगह से दूसरी जगह पे किस तरीके से जाती है, इसको हम क्या कहते हैं कि ट्रांसमिशन कहते हैं। ठीक है, मतलब कि जो रोशनी है, जो लाइट है, वो किस तरीके से ट्रांसमिट होती है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे, इसको हम क्या कहते हैं कि ट्रांसमिशन कहते हैं। ठीक है, उससे पहले देखें कि लाइट जो हमने प्रीवियस में जो हमारा लेक्चर था उसमें भी हमने पढ़ा था कि जो लाइट होती है, जो रोशनी होती है, वो स्ट्रेट लाइन में क्या करती है कि इसका जो पाथ होता है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, कि जो रोशनी होती है, जो लाइट होती है, वो स्ट्रेट लाइन में क्या करती है कि ट्रेवल करती है, कोई भी लाइट हो। अब देखेंगे सोर्स ऑफ लाइट, कि लाइट हमें किस सोर्स में से मिलती है। देखें कि आप जो भी इलेक्ट्रिसिटी मतलब के बल्ब्स यूज़ करते हैं घर में, तो उसको हम क्या कहते हैं कि सोर्स ऑफ लाइट, की लाइट हमें किस सोर्स से मिलती है। कि सबसे ज़्यादा जो हमें लाइट मिलती है वो कहाँ से मिलती है, सन के सोर्स से मिलती है। ठीक है, अब देखें कि सन के सोर्स से जो लाइट, जो रेज, जो रोशनी आती है अर्थ पे, तो उसको हम क्या कहते हैं कि रोशनी या लाइट कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद कि ये जो रेज है, ये जो मतलब कि रोशनी है, जब ये कलेक्ट होके एक फॉर्म में हमें मिलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं कि बीम कहते हैं। ठीक है, बीम किसको कहते हैं कि कलेक्शन ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम। तो इसकी डेफिनेशन हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम। ठीक है, ये जो रेज है, जब ये इकट्ठे होके एक फॉर्म में मिलते हैं, जब ये जमा होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं कि बीम कहते हैं। ठीक है, अब ये जो बीम्स है वो 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं कि ये 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें हमारे पास पहला टाइप्स होता है कि पैरेलल बीम, पैरेलल बीम। ठीक है, उसके बाद इसका जो हमें सेकंड टाइप होता है, जिसको हम क्या कहते हैं कि डाइवर्जेंट बीम। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो थर्ड टाइप होता है, जिसको हम क्या कहते हैं कि कन्वर्जेंट बीम। ठीक है, देखिए हमारे पास पहले तो हमने पढ़ा कि ट्रांसमिशन ऑफ लाइट किसको कहते हैं कि लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड लाइट। जो हमें रोशनी मिलती है एक एनर्जी के फॉर्म में, जिसकी की वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं कि लाइट कहते हैं। उसके बाद के ट्रांसमिशन। अब ये ट्रांसमिशन हम किसको कहते हैं कि जो रोशनी है, जो वो लाइट है, वो किस फॉर्म मतलब कि वो किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है, इसको हम क्या कहते हैं कि ट्रांसमिशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद के लाइट जो होती है, जो रोशनी होती है, वो स्ट्रेट लाइन में क्या करती है कि ट्रेवल करती है। उसके बाद के सोर्स ऑफ लाइट, के लाइट हमें किस सोर्स में से मिलती है, कि जो सन के जरिए हमें क्या मिलती है कि रोशनी मिलती है, लाइट मिलती है। जब इन लाइट को हम जो सन से मतलब कि किस तरीके से आती है कि ये रेज के फॉर्म में सन से आती है। ठीक है, जब वो रेज कलेक्ट होते हैं, इकट्ठे जमा होते हैं, एक फॉर्म में होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं कि बीम कहते हैं। बीम किसको कहते हैं कि कलेक्शन ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम। और उसके बाद के ये जो बीम्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कि हमारे पास पहला टाइप है कि पैरेलल बीम्स, और हमारे पास सेकंड टाइप है जिसको हम क्या कहते हैं कि डाइवर्जेंट बीम, और तीसरा जो हमारे पास होता है जिसको हम क्या कहते हैं कन्वर्जेंट बीम। अब देखेंगे पैरेलल बीम क्या है, कि पैरेलल बीम में किस तरीके से मतलब कि ये जो लाइट होती है वो ट्रेवल करती है, और उसके बाद डाइवर्जेंट में किस तरीके से करती है वो हम देखते हैं।
तो देखिए हमारे पास पहला टाइप है कि पैरेलल बीम किस तरीके से, मतलब कि ये लाइट क्या है कि देखिए हमारे पास क्या है कि ये रेज है, जो रेज देखेंगे ये स्ट्रेट लाइन में क्या करते हैं कि ट्रेवल करते हैं, ठीक है। जब दो रेज या तीन रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करें, मतलब कि सीधी लाइन में, तो इसको हम क्या कहते हैं कि पैरेलल बीम कहते हैं, ठीक है। टू रेज द लाई ऑन द सेम लाइन, मतलब कि दो रेज सेम लाइन में क्या करें कि ट्रेवल करें, तो उसको हम क्या कहते हैं कि पैरेलल बीम कहते हैं। देखें ये जो ट्रेवल करें वो किस में करें कि पैरेलल में करें, ठीक है, इन पैरेलल लाइन में करें, तो इसको हम क्या कहते हैं कि पैरेलल बीम कहते हैं। कोई भी रेज हो, मतलब कि एक दो रेज सेम लाइन में क्या करें कि ट्रेवल करें, उनका जो पाथ हो, उनका जो मतलब कि रास्ता हो वो क्या हो कि सीधा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं कि पैरेलल बीम्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कि दूसरा जिसको हम क्या कहते हैं कि डाइवर्जेंट बीम। अब ये डाइवर्जेंट बीम क्या होते हैं कि पहले तो हमें पता चला कि पैरेलल बीम ऐसे होते हैं कि जो सेम लाइन, मतलब के स्ट्रेट लाइन में क्या करते हैं कि ये ट्रेवल करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं पैरेलल बीम कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है कि सेकंड टाइप जिसको हम क्या कहते हैं कि डाइवर्जेंट बीम कहते हैं, ठीक है। देखिए अब ये इनके जो रेज होते हैं, इनके जो बीम्स होते हैं वो किस तरीके से ट्रेवल करते हैं। देखिए हमारे पास सोर्स है, जो ये हमारे पास पॉइंट है जहाँ से रोशनी क्या हो रही है कि निकल रही है बाहर, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ से बीम निकलेंगे उनका जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन क्या होगा कि इनका डिफरेंस डायरेक्शन होगा कि यहाँ से जो बीम्स निकलेंगे वो कहाँ से निकलेंगे कि इस तरीके से यहाँ से निकलेंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं कि डाइवर्जेंट बीम कहते हैं। कि मतलब कि एक पॉइंट से जब वो रेज निकल रहे हैं, जो बीम्स निकल रही है, उसके बाद उसका जो पाथ है, उसका जो मतलब कि रास्ता है वो क्या हो रहा है कि चेंज हो रहा है, डायरेक्शन क्या हो रहा है कि चेंज हो रहा है। पहले हमारे पास जो टाइप था जिसमें हमने पढ़ा था कि पैरेलल बीम में क्या हो रहा था कि उनके जो बीम्स थे वो स्ट्रेट लाइन, मतलब कि सेम पाथ में क्या कर रहे थे कि ट्रेवल कर रहे थे, ठीक है। और इसमें क्या है कि चेंज, इनका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या हो रहा है कि चेंज हो रहा है। देखें कि इसका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या है कि सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। और इनका जो डायरेक्शन है वो क्या हो रहा है कि चेंज हो रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं कि डाइवर्जेंट बीम कहते हैं, ठीक है। एक ऐसी पॉइंट जहाँ से रोशनी निकले, जहाँ से लाइट निकले, उसके बाद इसका जो मतलब के पाथ हो, इसका जो मतलब के रास्ता हो, वो डायरेक्शन उनका चेंज हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं कि डाइवर्जेंट बीम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि लाइट रेज फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स, मतलब कि इनका जो पॉइंट यहाँ से सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन। देखेंगे यहाँ से जो रोशनी निकली उनका जो डायरेक्शन हो रहा है कि उनका डायरेक्शन सबका क्या हो रहा है कि चेंज हो रहा है। किसी का डायरेक्शन इस साइड पे, तो किसी का डायरेक्शन क्या हो रहा है कि इस साइड पे क्या करेंगे ये ट्रेवल करें, तो इसको हम क्या कहते हैं कि डाइवर्जेंट बीम कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे डायरेक्शन मूविंग अवे विथ अ टाइम सच अ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट बीम कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं कि डाइवर्जेंट बीम कहते हैं। कि ऐसा मतलब कि बीम्स जो एक सोर्स से, एक पॉइंट से जब वो निकले, तो उनका जो मतलब कि डायरेक्शन हो, सबका जबकि जो मूविंग हो, वो उनकी जो मूविंग डायरेक्शन है वो चेंज हो जाए एक दूसरे से, उनको हम क्या कहते हैं कि डाइवर्जेंट बीम कहते हैं, ठीक। उसके बाद हमारे पास थर्ड टाइप है जिसको हम क्या कहते हैं कि कन्वर्जेंट बीम कहते हैं। अब ये कन्वर्जेंट बीम क्या होते हैं कि हम देखें कि यहाँ पे कि कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट रेज कम टुगेदर, के ऐसे रेज, ऐसे मतलब कि इनके जो बीम्स होंगे कि वो कम टुगेदर, मतलब कि यहाँ पे देखेंगे हमारे पास क्या है कि रोशनी एक डिफरेंट वे से क्या आ रही है कि यहाँ पे बीम्स जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं, ठीक है। इनका जो रास्ता है, इनका जो पाथ है वो क्या है कि डिफरेंट है, लेकिन जब ये आएंगे तो वो एक पॉइंट पे क्या होंगे कि यहाँ पे देखेंगे यहाँ से जो रेस से आ रहे थे कि वो डिफरेंट वे, डिफरेंट पाथ से यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन इनकी जो लास्ट पॉइंट है, इनका जो सोर्स है कि मतलब कि एक पॉइंट पे या क्या होगा कि इनके जो सारे बीम से जो रेज हैं वो एक जगह पे इकट्ठे होंगे, तो उनको हम क्या कहते हैं कि कन्वर्जेंट ऑफ बीम कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे रेज जो है वो एक डिफरेंट डायरेक्शन से क्या आ रहे हैं कि, लेकिन यहाँ पे क्या हो गए, यहाँ पे एक जगह पे जमा हो गए, एक जगह पे रोशनी जो है वो क्या हो गई कि इकट्ठे हो गई, तो इसको हम क्या कहते हैं कि कन्वर्जेंट ऑफ बीम कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं कि जिसमें ट्रांसमिशन ऑफ लाइट में हमने पढ़ा कि किस तरीके से लाइट मतलब कि ट्रेवल करती है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है,
इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट कहते हैं। और लाइट के जो सोर्स मतलब के रेज होते हैं, वो रेज आपस में कलेक्ट होके एक हमारे पास क्या बनता है कि बीम बनता है। और ये बीम्स 3 टाइप्स के होते हैं कि एक हमारे पास कौन सा है कि डाइवर्जेंट बीम, पैरेलल बीम, और हमारे पास तीसरा जो है कन्वर्जेंट बीम है। और उसके बाद डाइवर्जेंट बीम हम किसको कहते हैं कि ऐसा मतलब कि बीम ऐसी के रोशनी कि जो मतलब कि एक पॉइंट से निकले और उस पॉइंट से जब निकले थे वो उनका जो डायरेक्शन, उनके जो मतलब के बीम्स हो वो डिफरेंट टाइप से डिफरेंट डायरेक्शन से क्या हो जाए कि चेंज हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट बीम कहते हैं। और दूसरी पॉइंट के हमारे पास पैरेलल बीम। पैरेलल बीम्स कैसे होते हैं कि ये एक इनकी जो मतलब के बीम्स जो लाइन से यहाँ पे देखेंगे रोशनी है वो सेम पाथ में क्या करेंगे, ट्रेवल्स करें, पैरेलल लाइन में क्या हो रहे हैं कि इनको हम क्या कहते हैं, पैरेलल बीम कहते हैं, ठीक है। और हमारे पास थर्ड पॉइंट था जो हमने पढ़ा कि कन्वर्जेंट बीम। कन्वर्जेंट बीम का क्या मतलब होता है कि ऐसी लाइट ऐसे बीम के जो डिफरेंट टाइप से तो आए लेकिन उनकी एक ऐसी पॉइंट हो, देखेंगे ये हमारे पास के यहाँ से आ रहे हैं बीम्स और वो एक मतलब कि ये पॉइंट है जहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं कि इनको हम क्या कहते हैं कि कन्वर्जेंट बीम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेक्चर को इन करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, मतलब कि लाइट किस तरीके से एब्जॉर्ब